हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन इकॉनमी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए इस टॉपिक को हम आसान भाषा में समझेंगे और टॉपिक का नाम है फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरिया और फर्टिलाइज़र के प्राइसेस शॉट अप कर गए हैं और इसी कारण से गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एनहेंसमेंट ऑफ सब्सिडीज इन फर्टिलाइज़र ऑफ नॉन यूरिया कैटेगरी। आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं। फर्टिलाइज़र्स बेसिकली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी, और सप्लाई करते हैं वन या मोर केमिकल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट में, फंक्शन ऑफ प्लांट एंजाइम्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं आयरन, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, कोबाल्ट और निकल। आइए अब देखते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया। फर्टिलाइज़र सब्सिडी को समझने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स को दो कैटेगरी में समझना होगा। फर्स्ट इज़ यूरिया। यूरिया के केस में एमआरपी जो होती है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कंट्रोल या फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि एमआरपी फिक्स है यूरिया का, तो कंपनीज जो यूरिया बनाती हैं उनको इसी फिक्स्ड एमआरपी पे बेचना पड़ेगा इसको। और जो डिफरेंस है इस एमआरपी में और एक्चुअल कॉस्ट में, वो गवर्नमेंट पे करती है इन कंपनीज को डायरेक्टली एज अ सब्सिडी। बट क्योंकि यूरिया का एमआरपी फिक्स्ड है, तो इसलिए ये जो सब्सिडी होती है वो वेरिएबल हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्सिडी डिपेंड करती है मार्केट प्राइस पे, यानी कि एक्चुअल प्राइस पे जो कि गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन जो एमआरपी है वो तो फिक्स्ड है, यानी कि बेस फिक्स्ड है, लेकिन जो उसका सीलिंग है वो फिक्स नहीं है। इस कारण से ये सब्सिडी वेरिएबल होती है। सेकेंड कैटेगरी में फर्टिलाइजर्स आते हैं जो है नॉन यूरिया कैटेगरी फर्टिलाइजर्स। इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, देती है फिक्स्ड पर टन सब्सिडी। इन दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये कंफ्यूजिंग जरूर लगता है बट बहुत आसान है। जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं यहाँ पर फिक्स्ड पर टन सब्सिडी दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सब्सिडी फिक्स्ड है लेकिन यहाँ पर एमआरपी कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट, तो एमआरपी वेरिएबल हो जाता है, सब्सिडी फिक्स हो जाती है। वहीं यूरिया के केस में सब्सिडी वेरिएबल थी, एमआरपी फिक्स था। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि यूरिया आज की डेट में यूरिया का एमआरपी गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है 6,000 पर टन। वहीं यूरिया को बनाने में लगती है कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, वो लगती है अराउंड 17,000 रुपीज़ पर टन। तो ये बैलेंस जो रुपीज़ 11,000 पर टन है वो गवर्नमेंट देती है एज अ सब्सिडी टू द कंपनी। अब क्योंकि यूरिया के केस में 6,000 पर टन जो एमआरपी है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को ये सब्सिडी वेरिएबल देनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 17,000 पर टन जो मार्केट कॉस्ट है यूरिया को एक्चुअल बनाने की, वो फिक्स नहीं है, वो तो मार्केट पे डिपेंडेंट है। अब एक बार समझते हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को, जिनके केस में गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है इनकी एमआरपी। बेसिकली ये डी कंट्रोल्ड हैं, कहने का मतलब है इनके प्राइसेस फिक्स करती हैं कंपनीज। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में आते हैं डीएपी एंड एमओपी फर्टिलाइजर्स। इस केस में गवर्नमेंट फ्लैट पर टन सब्सिडी देती है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मेंटेन किया जा सके न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। आइए अब समझते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एप्लीकेबल है ओनली ऑन नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम में गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट की सब्सिडी देती है हर फर्टिलाइजर को बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। सबसे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब का रेट डिसाइड करती है और फिर इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करती है फ्लैट पर टन रेट। कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन क्या है फर्टिलाइज़र पे, उसी पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देगी। न्यूट्रिएंट बेस्ड रिजीम में गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करती है पीएन के फर्टिलाइजर्स की ऑन द एनुअल बेसिस, और ये रेट डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ पीएन के फर्टिलाइजर्स।
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस की थी ताकि इंक्रीज हो सके कंजम्पशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, ताकि एक ऑप्टिमम बैलेंस सॉइल का बन सके ऑफ एनपीके, जो कि है 4:2:1। इससे सॉइल की हेल्थ बढ़ेगी और क्रॉप यील्ड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पे ये बात भी जान लें, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी फ्रॉम अप्रैल 2010 और इसे इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 2018 में गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फर्टिलाइजर सेक्टर में। इस सिस्टम में सब्सिडी पेमेंट की जाती है कंपनीज को ओनली आफ्टर एक्चुअल सेल्स टू फार्मर्स, और इसे इंश्योर करने के लिए हर रिटेलर को दिया गया है एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसे लिंक कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल से। आइए अब देखते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ के साथ क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू है कि यूरिया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से बाहर है। इसके कारण से यूरिया का प्राइस कंट्रोल रहता है और इस कारण से यूरिया का प्राइस स्लोली ही इंक्रीज हो पाता है। वहीं न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का प्राइस बहुत फास्टली इंक्रीज होता है और इस कारण से फार्मर्स यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके कारण से होता है फर्टिलाइज़र एंड सॉइल इम्बैलेंस। सेकंड है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, सेकंड बिगेस्ट सब्सिडी है इंडिया की आफ्टर फूड सब्सिडी, और इस कारण से ये एडवर्स इफेक्ट देती है ऑन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तीसरा रीज़न ये है कि यूरिया को कई बार डाइवर्ट कर दिया जाता है उन सेक्टर्स में भी जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ हैं, जैसे प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके कारण गवर्नमेंट को नुकसान होता है। यूरिया को कई बार स्मगल भी किया जाता है टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश। एक्सेस यूरिया अप्लाई करने के कारण ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और इसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।